ये भी एक शंका है, माने हमारी व्यथा है कि जो महाराज जी पंचकल्याणक में मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाते हैं वो ही महाराज जी क्या वेदी में प्रतिष्ठा करवाते हैं? तो हमारे महाराज जी आगे ये है भावना। समझ गया बाबू, मैं समझ रहा हूं। देखो, मूर्तियों का बहुत निर्दोष मूर्तियां ही फलदायी होती हैं। सदोष मूर्तियों के बड़े दुष्परिणाम देखे जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। मैं सदा कहता हूं, शिल्पियों से मैं कहता हूं कि देखो शिल्पियों, तुम दूसरा धंधा कर लो, वहां बेईमानी कर लेना, लेकिन तुम मूर्तियों को बनाकर बेईमानी मत करो, क्योंकि ये मूर्तियां ही बैठालने वाले की और समाज के लिए बहुत गुणकारी होती है। शिल्पियों को समझाता हूं कि तुम मूर्तियों में बेईमानी मत करो, गलत मत बनाओ, गलत मत, क्योंकि ये मूर्तियां हैं, श्रद्धा का विषय है। लेकिन फिर भी लोग, शिल्पी लोग मूर्ति ढालने में, मूर्ति बनाने में ऐसी ऐसी गलती कर देते हैं कि जो गलतियों का बहुत शिल्पी को भी नुकसान होता है। एक बार एक मूर्ति बनी थी, बहुत पहले की घटना है, सागर में मंगलगिरी की मूर्ति थी। एक शिल्पी ने उसको गलत ढंग से डाल दिया, गलत बनी, वो शिल्पी ही बर्बाद हो गया। मूर्ति को पुनः ढलवाना पड़ा, उसमें उसने कुछ अंश गलत अंश डाल दिए, गलत पोली बना दी, तो पुनः मूर्ति ढली, लेकिन उसको बहुत बड़ा दोष लगा। मेरे पास आया, बन के भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सदा शिल्पियों को समझाता हूं, मूर्तियों में बेईमानी मत करो, मूर्ति गलत है। और ढलवाने वाले पंडितों से मेरा कहना है, प्रतिष्ठाचार्यों से कहना है, सबसे कहता हूं, मूर्ति से गलती मत करो, मूर्ति 19 पास मत करो, क्योंकि ये मूर्ति समाज की, सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो प्रतिष्ठाचार्यों को भी मूर्ति के संबंध में कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे भले ही उसे कितना भी रूप, कितना भी समय का इंतजार करना पड़े। समाज से मेरा कहना है, दानियों से मेरा कहना है, गलत मूर्तियों की स्थापना मत करो। तुम्हारे वंश का सवाल है, तुम्हारे परिवार का सवाल है, तुम गृहस्थ हो, और गृहस्थ को हमेशा मूर्ति अपनी सुख समृद्धि के लिए बैठा ली जाती है। हमारी समाज फले फूले तो ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाती हैं गलतियां, स्वाभाविक रूप से ना करें, अनायास हो जाती हैं। अब जब अपन को पता चल जाए तो कम से कम तब सुधार लेना चाहिए। और वही हुआ, वहां होती तो बहुत छोटे में होती, यहां आ गई तो मूर्तियां सारी नई बन गई। अब उन मूर्तियों को देख के देखो, नहीं लगता कि वो इतनी पुरानी हो गई, बिल्कुल एकदम सब हो गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ गौरसलपुर आ गए तो देखो, अब उस समय हमने भी इसलिए नहीं बुलाई थी कि यहाँ पंचकर्णक है, मुझे भी मालूम नहीं था कि बहोरी यहाँ गौरसलपुर में पंचकल्याणक होगा। हमने तो इसलिए बनाई थी कि 2-4 दिन रुकेंगे, उतने में आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धि पंचकर्णक का तो शिवहरा तक भी, यहाँ तक आने के बाद भी पंचकर्णक का निर्धारण आज तक ऐसा कभी हुआ कि आज पंचकल्याणक का भाव हुआ, कल से शुरू हो गया। दोज को तो शुरू भाव हुआ और 30 से ध्वजारोहण हो गया, है ना, एक रात के बीच में भाव हुआ। तो अब ऐसे पंचकर्णक का एक अपने आप स्वरूप है, बहुत अच्छा है। पर ऐसा कोई आगम में नहीं लिखा है कि प्रतिष्ठा करे वही जाके वो भावना वाली बात है, भावना।